हेलो बच्चों। बच्चे परीक्षा में बतलाए थे लेख आता है। जैसे आपको बतलाए थे ताजमहल आंसुओं की बाढ़ है, वो तो राजेंद्र बाबू का सार तत्व था। लेकिन बहुत से लेख होते हैं जिन्हें हमें लिखना होता है। उनमें लेख का विस्तार तो हम अपनी सीमा से हटकर कर सकते हैं। अगर लेखक चाहे उसके पास स्पष्ट शब्द हो, जानकारी हो, तो सैकड़ों पे का लेख तैयार हो सकता है। लेकिन सॉलिड बातों को रखा जाए, मुख्य बातों को रखा जाए। जैसे आज हमारे सामने एक लेख का बिंदु है, टॉपिक है अनुशासन। अनु का मतलब होता है छोटा, छोटा अर्थात पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला अर्थात नियमों का पालन करने वाला। जो नियमों का पालन करता है उसे ही हम अनुशासन कहते हैं। नियमों का पालन कौन करता है? हम मनुष्य ही नहीं, जितने भी जीव हैं, सभी जीव प्रकृति के पुत्र हैं, प्रकृति के बालक हैं, और प्रकृति ही नियमों का पालन करती है। सूरज का चमकना, चंदा का दमकना, चंद्रमा का शीतल होना, सूरज का गर्म होना, सूरज का अपने अक्ष पर परिक्रमा करते रहना, चंद्रमा का अपने अक्ष पर परिक्रमा करते हुए सूरज की भी परिक्रमा करना, साथ साथ पृथ्वी की परिक्रमा करना, और पृथ्वी के द्वारा अपनी परिक्रमा करते हुए सूरज की परिक्रमा करना, ये सब नियमबद्ध है, ये सब नियम है। चिड़ियों का चहकना, भौरों का गूंजना, पुष्प का सुगंधित होना, कांटे का दर्द देना, फूल का मुलायम होना, पौधों का हरा भरा होना, नदियों की कलकल छल छल धारा बहना, ये सब प्रकृति के विभिन्न नियम हैं। अगर हम इसके विस्तार में जाएंगे तो बहुत लॉन्ग में चल जाएंगे। हमें इससे प्रेरणा मिलती है कि जब प्रकृति नियमों का पालन करती है तो हम तो प्रकृति के पुत्र हैं, अतः हमें भी जीवन के नियमों का पालन करना चाहिए। तो हमारे नियम अनेक है। घर में जब होते हैं, समाज में होते हैं, उस समय हमारा व्यक्तिगत व्यवहारिक नियम होता है। हम बड़ों का आदर करें, वृद्ध की सेवा करें, रोगियों की सेवा करें, स्त्रियों का सम्मान करें, बालकों पर दया दिखाएं, ये सब हमारे व्यवहारिक नियम है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अदालत में मुकदमा नहीं होगा, लेकिन हमारे व्यवहारिक नियम है, सदाचार से जोड़ते हैं। इसके बाद हम किसी भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा में जाते हैं तो जूता चप्पल बाहर निकाल देते हैं, हाथ पांव धोकर प्रवेश करते हैं। ये हमारे धार्मिक नियम है, ये धार्मिक नियम है। यहाँ पर भी कोई पाबंदी नहीं है। कोई जूता पहन कर जाएगा, कहेगा हम जाएंगे, क्या करेंगे, हम ऐसे ही भगवान की पूजा करते हैं, करो, लेकिन हम शासन विहीन है, उसको लोग मान्यता नहीं देंगे। इस प्रकार से जगह जगह पर, समय समय पर अनुशासन बदल जाता है। तो हमारे जितने भी महापुरुष, इतना तक कि संत, ऋषि, महर्षि, जोगी, तपस्वी जो भी हुए, सब अनुशासन से जुड़े हुए थे। जब जोगी योग साधना करता है तो वह पंच तत्व स्नान करता है। पंच तत्व क्या होता है? पांच तत्व से बना हुआ क्षिति माने आकाश, धरती, क्षिति जल, पावक, गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। हिमालय पर जो जोगी साधना करने जाता है वो नदी में स्नान करता है, वहां के शीतल जल में स्नान करता है, और शीतल जल जहां होता है समीर, हवा बहती रहती है, वो हवा से के संपर्क में आता है, फिर अग्नि स्नान करता है, आकाश उसके ऊपर है और धरती पर वो खड़ा होता है हिमालय पर। और पंच प्रकृतियों से स्नान करने के बाद शरीर इतना बलिष्ठ हो जाता है कि अपने वो शरीर को साधना में इतना हल्का कर लेता है कि पेड़ की एक छोटी सी टहनी पर जाकर वो खड़ा होकर तपस्या करता है, पहाड़ की कंदराओं में जाकर तपस्या करता है। हम और आप ऐसा नहीं कर सकते, सारे संसार वाले नहीं कर सकते, क्योंकि वह अनुशासन को अपने जीवन में अपना लिया, पंच तत्व को अपने अंदर अपना लिया। अनुशासन में जो बंध गया और वो चाहेगी हम शिखर पर नहीं चढ़ेंगे, चढ़ ही जाएगा। शिखर का मतलब मंजिल। तो हमारे जितने भी महान लोग हुए हैं संसार में, उनकी सफलता का एक ही राज था, और वो था अनुशासन। तो अनुशासन के पास तो मेरे हजारों हजारों उपदेश हैं, लेकिन लेख लंबा ना हो जाए इससे मैं सबसे सुटेबल कोटेशन आपको लिख दिया हूं कि अनुशासन की डोर बंधे वे माने कौन? वे माने हमारे महापुरुष, हमारे संत, ऋषि, गायक, तपस्वी, कवि और महाकवि, चाहे जो भी हो,
संसार में तार्किक हो या गणितज्ञ हो, साइंटिस्ट हो, जो भी हो, यानी जो महानता को प्राप्त किए, वे सभी आ गए चढ़े शिखर पर। चढ़े शिखर यानी वो अपने श्रेष्ठता की मंजिल पर पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? तो चीरदरिया की छाती। चीर अगर हर्षिकार होता तो चीर का मतलब पुराना होता है, लेकिन यहां दीर्घिकार चीर है। चीरने का मतलब डॉक्टर ऑपरेशन करता है, चीरने का मतलब फाड़ना। वो दरिया के सीने पर चढ़ गए, यानी तूफानी जो झंझावात हवाएं चल रही थी, कठिनाइयां और बाधाएं थी, मुसीबतें थी, बच्चों उसको उन्होंने सीना रौंद दिया, क्योंकि अनुशासन में बंधे हुए थे। और अनुशासन में जब बन जाता है व्यक्ति तो चल पड़े लहर पर, फिर जीवन का कोई भी खतरा उसे कुछ भी नहीं डिगा सकता है, नहीं डिगा सकता है। और अनुशासन ही रहा जीवन का एक सहारा। जब आपके अंदर में थोड़ा सा कष्ट आ जाएगा, थोड़ी मुसीबत में आ जाएंगे, तो ये दुनिया को पहचान लेंगे। कभी मुझे भी लगता था कि जीवन भर मैंने भला किया है, मुझे 10 लाख चाहने वाले लोग होंगे, लेकिन जब मैंने एपिसोड बनाया और मेरे कुछ लोग, पता नहीं मैंने किसी से कुछ लिया नहीं है, मुख फेर कर खड़े हो गए, तब मुझे पता चला कि संसार में जब समय थोड़ा झुक जाता है तो लोग कैसे मुंह बदल लेते हैं। और जो दुख में साथ देता है वही सच्चा साथी होता है। तो लोग कहता है दुख में सब कुछ चला जाता है, मैं कहता हूं दुख में सच्चा ज्ञान होता है, पता चलता है कि मैं क्या था। तो अगर अपनी काया भी साथ छोड़ दे, अपना शरीर भी साथ छोड़ दे, उस समय भी तुम्हारा एक सहारा है, तुम अकेला नहीं हो। याद रखना तुम्हारे साथ कौन है जिससे उनको मिलता रहा जल सहारा। तुम्हारे साथ अनुशासन है, तुम्हारे जीवन का नियम है, और तुम नियमबद्ध रहोगे तो जीवन में जंग तुम जीतोगे। जय हिंद बच्चों, आज इतना ही, अगले एपिसोड